हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो आई होप आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों, एईसी इंग्लिश के सारे पोयम, सारे के सारे प्रोज आपके भाई ने बहुत ही ब्रिलियंटली एक्सप्लेन कर दिए हैं। एईसी इंग्लिश का तैयारी मैंने पूरा का पूरा करवा दिया है। और यही नहीं, कॉस्टिंग, टैक्सेशन सबका तैयारी करवाऊंगा दोस्तों। बस विश्वास रखना पड़ेगा आपको आपके अभिषेक भैया पे। तो आपको अगर लगता है कि आपके अभिषेक भैया थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, 1% भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो काइंडली लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज अपने लोग एसी इंग्लिश का ये चैप्टर द मैन विद द स्कार करने वाले हैं। अगर आप ये समझ रहे हो कि आपको सारा का सारा एसी इंग्लिश आता है, बहुत बुद्धि है सर, अपने से रीड कर लेंगे, तो ऐसा गलती मत करना। मुझे पता है कि आप ब्रिलियंट हो, मुझे पता है कि आपको इंग्लिश आता है, लेकिन शायद मैं कोई ऐसा कंटेंट पढ़ा दूंगा, उसी कंटेंट से एमसीक्यूज बन गया तो सबको वन शॉट देखना है। काइंडली हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, सबको वन शॉट देखना है और सबको पोयम्स और प्रोस अच्छे से समझना है, फिर जाके एग्जाम में जाके लिखना है। बिकॉज एमसीक्यूज है, आपको कंसेप्ट यहां समझने पड़ेंगे, आपको स्टोरी समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए अपने लोग लास्ट वाला चैप्टर करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही हिलेरियस चैप्टर। लास्ट में आप लोगों को हंसा देगा और लास्ट में आप लोग बोलोगे अरे ये तो लॉल हो गया। ये चैप्टर इतना फनी है ना कि लास्ट में आप लोग बोलोगे अरे ये तो इसके साथ लॉल हो गया। इस चैप्टर का नाम है द मैन विद द स्कार। ये चैप्टर में, ये कहानी में हम एक ऐसे आदमी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके चेहरे पे एक बड़ी सी चोट का निशान है। इस कहानी में हम लोग ऐसा आदमी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके चेहरे पे, जिसके मुखरे पे एक बहुत ही बड़ी सी चोट का निशान है। इसको बोलते हैं अपने लोग स्कार, मतलब चोट का निशान है, जिसको लिखा गया है विलियम सॉमरसेट मॉघम। विलियम सॉमरसेट मॉघम वो बिल्कुल ऐसे दिखते थे। ये जो पोएट थे, ये जो राइटर थे, ये बिल्कुल ऐसे दिखते थे। और रहा बात एमसीक्यूज का, तो आज 500 एमसीक्यूज हम तभी लाएंगे जब आप भरपूर लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, हाइप करोगे। अगर आप चाहते हो कि भैया एईसी इंग्लिश का एमसीक्यू मैराथन भी आना चाहिए, जहां पे आप सारे के सारे चैप्टर्स का 100 करके एमसीक्यूज करवा दो, मतलब 500 एमसीक्यूज करवा दो, अगर आप चाहते हो कि एमसीक्यू मैराथन आना चाहिए, तो लाइक कीजिए, आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए, हाइप कीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर भरपूर लाइक्स कमेंट्स आए तो जरूर मैं आज 500 एमसीक्यूज का डिस्कशन लाऊंगा और वही कल के एग्जाम में छप के आएंगे दोस्तों। तो अगर आप ये चाहते हो तो काइंडली आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप भी कीजिए। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं इस चैप्टर पर। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, शुरू से सुनिएगा, एक एक करके सुनिएगा, एक एक लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द मैन विद द स्कार, इसको लिखा किसने है? विलियम सॉमरसेट मॉघम। अब आप पूछोगे कि भैया आप इससे पढ़ाने वाले हो क्या? ये जो अपना ये कंटेक्स्ट दिया हुआ यहां से पढ़ाने वाले हो क्या? तो नहीं, मैंने आपके लिए इजी वर्ड्स में समरी तैयार कर लिया है। ठीक है, यहाँ के वर्ड्स थोड़े से टफ है, आपको समझने में दिक्कत होगा, मेरे को समझाने में भी दिक्कत होगा, इसीलिए मैंने आपके लिए डिटेल्ड समरी बना लिया है। इस समरी की मदद से आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझा दूंगा दोस्तों। ठीक है, ओके, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज एक लाइन बाय लाइन मैंने कवर किया है। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट, कोई भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है, कोई भी पॉइंट मैंने मिस नहीं किया है। तो इस डिटेल्ड समरी की मदद से सब कुछ मैं इजी वर्ड्स में आप लोग को समझा दूंगा। आइए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है द मैन विद द स्कार। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि एक ऐसा आदमी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इस कहानी में हम ऐसा आदमी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके चेहरे पे एक स्कार है, जिसके चेहरे पे एक चोट का निशान है। इस कहानी में हम ऐसा आदमी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके चेहरे पे एक चोट का निशान है। उसी के बारे में ये राइटर बोल रहे हैं। राइटर का नाम क्या है? राइटर का नाम क्या है? विलियम सॉमरसेट मॉघम। और राइटर को ही हम लोग क्या बोलेंगे? नरेटर। मतलब ये जो विलियम सॉमरसेट मॉघम है, ये जो विलियम सॉमरसेट मॉघम देख रहे हो, यही इस कहानी को नरेट कर रहे हैं। यही उस कार वाला इंसान को वो देखे थे और थोड़ा अकचकाए थे, अरे ये कौन सा इंसान आ गया जिसके वो चेहरे पे स्कार है। ठीक है, यही इंसान थे, यही विलियम सॉमरसेट मॉघम थे, इसी को अपने लोग बोलते हैं नरेटर। और यही वो स्कार वाला आदमी को ऑब्जर्व किए थे और इनको अजीब लगा था कि ऐसा कौन सा इंसान आ गया कि मुंह पे इतना इतना ये बड़ा घाव, ये घाव कैसे हुआ। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है कि द राइटर
ठीक है, कि द नरेटर सेज that the first thing he noticed about the man was the scar of his face. मतलब सबसे पहले पहले होता है कि नरेटर एक ऐसा इंसान को देखते हैं, नरेटर एक एक ये बार में रहते हैं, एक ऐसा इंसान को वो देखते हैं, एक ऐसा इंसान को देखते हैं जिस इंसान के चेहरे पे एक बड़ा सा घाव है, जिस इंसान के चेहरे पे एक बहुत बड़ा सा स्कार है। तो ये नरेटर देख के परेशान हो जाता है, अरे ये कौन सा इंसान आ गया, इसके इसके मुखरे पे जो घाव है, ये घाव कैसे आया अचानक। इट वॉज लार्ज, रेड एंड कर्व्ड फ्रॉम हिज टेम्पल टू चेन। मतलब वो घाव इतना बड़ा था कि यहां से लेके यहां तक वो घाव पूरा एकदम बड़ा लार्ज था, और लाल लाल घाव था, एकदम लाल लग रहा था वो, और टेम्पल से लेके चिन एरिया तक पूरा का पूरा घाव था उसका, ठीक है। एंड द नरेटर थिंक्स दैट ये such a scar must have been caused by something serious like a sword or piece of shell from war. तो तो विलियम विलियम समरसेट मॉगम जो थे उनको लगा कि शायद इस इंसान के जो चेहरे पे जो घाव है, विलियम समरसेट मॉगम जो थे उनको लगा कि शायद इस इंसान के ये चेहरे पे जो घाव है, शायद वो वॉर लड़ रहा होगा, शायद ये इंसान सैनिक होगा, अपने देश के लिए वॉर लड़ रहा होगा, इसी की वजह से उसका वो चेहरा पे वो घाव है। उसको लगा, वो ऑब्जर्व कर रहा था वो इंसान कौन है। However, the man's face was not scary in nature. मतलब उस आदमी का फेस इतना भी खराब नहीं था कि एकदम वो डरावना टाइप का नहीं था उस आदमी का फेस। ये ठीक है, तो जिस आदमी को वो गौर से देख रहे थे, जिस आदमी को वो नरेटर गौर से देख रहे थे, तो उसका उस आदमी का वो चेहरा उतना भी ज्यादा डरावना नहीं था। बस ये था कि उसके चेहरे पे एक छोटा सा घाव था, उसके चेहरे पे एक घाव था नॉर्मली, लेकिन उतना ज्यादा डरावना नहीं था। इंस्टेड इट लुक्ड काइंड एंड फ्रेंडली। मतलब उसका जो चेहरा है वो फ्रेंडली लग रहा था, अच्छा लग रहा था, सीधा साधा इंसान लग रहा था, वो ज्यादा वो छटपटी वाला इंसान नहीं लग रहा था, सीधा साधा इंसान लग रहा था। तो दिस क्रिएट्स ए कॉन्ट्रास्ट। हिज फेस लुक जेंटल बट ए स्कार ये मेड हिम लुक वो डेंजरस। मतलब उसका फेस अच्छा था, भोला भोला वाला टाइप का इंसान दिख रहा था, लेकिन वो स्कार की वजह से ना, वो स्कार की वजह से, वो घाव की वजह से वो डेंजरस हो गया था धीरे धीरे उसका फेस। वो स्कार डेंजरस लग रहा था, लेकिन उसका फेस ठीक था, उस इंसान का फेस ठीक था, लेकिन उसका जो फेस पे जो घाव था वो वो डेंजरस बन गया था। His face also looked strange because his body was fat but his facial features were small. यहाँ पे ये बोला गया कि उस इंसान का बॉडी मोटा था लेकिन फेस छोटा था उस इंसान का। वो इंसान पता नहीं कैसा अजीब था। वो नरेटर सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, विलियम समरसेट मॉगम सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो इंसान पता नहीं कैसा था कि उसका बॉडी तो मोटा था लेकिन उसका फेस जो था वो पतला था। फेस उसका छोटा था, बॉडी उसका मोटा था। एंड द नरेटर ऑल्सो ऑब्जर्व हिज क्लोथ्स। उसके क्लोथ्स को भी ऑब्जर्व किया, उस आदमी के क्लोथ्स को भी ऑब्जर्व किया। ही इज वेल ड्रेस्ड, ही वेयर्स अ सैवी ग्रे सूट। मतलब वो एकदम ग्रे ग्रे कलर का सूट वूट पहना था। वो जो आदमी था वो ग्रे 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 कलर का सूट सूट पहना था, खाकी शर्ट पहना था, खाकी शर्ट जैसे वो पुलिस पुलिस लोगों को देखते हो ना, पुलिस लोग को खाकी वर्दी पहनता है, खाकी शर्ट पहना था। एंड एन ओल्ड हैट, और हैट भी पहना था वो आदमी, ठीक है। तो वो एक ग्रे सूट पहना था और खाकी शर्ट पहना था और हैट भी पहना था। सो दिस शोज ही इज पुअर और नॉट लिविंग ए रिच लाइफ नाउ। तो उनको लगा, विलियम समरसेट मॉगम को लगा कि शायद ये पुअर है, शायद ये गरीब है, शायद ये उतना ज्यादा अमीर नहीं है, शायद ये गरीब है और ये स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। चलो अब पैराग्राफ 2 में देखो फिर क्या हुआ, फिर देखो। So the so the narrator explains so the narrator explains here that the man comes every day to the hotel at cocktail time. वो जो आदमी था वो हर रोज आता था कॉकटेल के टाइम में, मतलब वो दारू वारू पीने के टाइम में, मतलब कि वो बार का बात कर रहा है। वो नरेटर जो था ना वो बार का बात कर रहा है। वो बार में वो आदमी जो था वो डेली डेली आता था, वो डेली डेली होटल में आता था। ही ड्रिंक्स एंड ऑल्सो वॉक्स अराउंड सेलिंग लॉटरी टिकट्स। मतलब वो आदमी ऐसा था, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है विलियम समरसेट मॉगम, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं वो आदमी ऐसा था कि वो डेली आता था बार पे, होटल पे आता था ड्रिंक्स करने के लिए। तो वो ड्रिंक्स करने के लिए तो आता ही था, लेकिन उसका मेन मकसद था लॉटरी टिकट्स बेचना। मतलब वो लॉटरी टिकट्स बेच के किसी भी तरीके से ड्रिंक्स करता था कि लॉटरी टिकट उसका बिक जाए, उसके पैसे से वो ड्रिंक कर सके। मतलब वो आदमी हर रोज बार में आता था और लॉटरी के टिकट को बेचने की कोशिश करता था, और लॉटरी के टिकट
अगर उसकी बिक गई तो उस पैसे से वो ड्रिंक करता था। यहाँ पे बोला गया ही ड्रिंक्स एंड ऑल्सो वॉक्स अराउंड सेलिंग लॉटरी टिकट। First, at first, the writer thinks the man might be poor and trying to earn money, but later he notices something important. मतलब सबसे पहले तो वो उनको लगा, विलियम सॉमरसेट मॉगम को लगा कि ये शायद गरीब गरीब होगा और स्ट्रगल कर रहा है अपने लाइफ में, अर्न करने की कोशिश कर रहा है, किसी भी तरीके से पैसे अर्न करने की कोशिश कर रहा है, ये आदमी शायद गरीब होगा और किसी भी तरीके से पैसे अर्न करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लेकिन ये बाद में कुछ और उसने नोटिस किया, कुछ और उसने नोटिस किया। तो द मैन नेवर रिफ्यूजेस ए ड्रिंक। मतलब वो आदमी को अगर कोई फ्री का ड्रिंक पिला देगा ना, वो आदमी जो जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा था, उसको अगर कोई फ्री का ड्रिंक पिला देगा तो वो कभी रिफ्यूज नहीं करता था, वो कभी मना नहीं करता था, वो पी लेता था। अगर वो आदमी को किसी ने फ्री का ड्रिंक पिला दिया तो वो रिफ्यूज नहीं करता था। ही मूव्स कॉन्फिडेंटली अमॉन्ग रिच पीपल्स। वो अमीर अमीर आदमी लोगों के पास जाता था और अपना लॉटरी का टिकट बेचने की कोशिश करता था, लेकिन उसका लॉटरी का टिकट कोई खरीदता नहीं था। इनफैक्ट उसको कोई ड्रिंक ऑफर कर देता था तो वो पी लेता था। ठीक है, मतलब वो बेटा लॉटरी का टिकट बेचने के लिए जाता था और अमीर अमीर आदमी के टेबल टेबल पे जाता था, बोलता था कि आपको क्या लॉटरी का टिकट चाहिए। वो लोग जब मना कर देता था तब वो लोग अगर कुछ ड्रिंक व्रिंक ऑफर कर दिया कि कुछ आप लोग क्या आप आप क्या कुछ ड्रिंक व्रिंक करोगे, तो वो मना नहीं करता था, वो पी लेता था। ठीक है, he smiles politely, so this shows that even through he's selling lottery ticket he still has self respect and confidence। मतलब उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट था और वो कॉन्फिडेंस था। ठीक है, मतलब सीधा सा बात है कि वो बेचारा जो था, वो आदमी जो था जिसके फेस पे स्कार था, वो रोज होटल आता था, अपना लॉटरी का टिकट बेचने की कोशिश करता था। अगर लॉटरी का टिकट उससे कोई खरीदता नहीं था और अगर कोई उसे ड्रिंक ऑफर कर दे तो वो मना भी नहीं करता था, वो पोलाइटली उसको पी लेता था, रिफ्यूज नहीं करता था, मना नहीं करता था। बोलता था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर पिलाना ही चाहते हो तो पिला दो, पिलाना चाहते हो तो पिला दो। लेकिन उसे कोई लॉटरी का टिकट भी नहीं खरीदता था। इसी से वो नरेटर को लगा कि बेटा ये गरीब है, ये आदमी लगता है गरीब है, ये आदमी लगता है गरीब है। फिर क्या होता है देखिए, in this part the narrator is standing at the bar in the hotel one evening। मतलब वो जो नरेटर थे वो एक बार में खड़े हुए थे, उसी 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 होटल में, जिस होटल में वो आदमी आता है। एक शाम ऐसा हुआ कि नरेटर उसी बार में खड़े हुए थे उसी इवनिंग। ही मेंशंस दैट द होटल इन गोमतेला सिटी। ठीक है, वो बोले कि वो जो होटल है वो कहाँ पे है, वो गौतमेला सिटी में है, गौतमेला सिटी में है। इज नोन फॉर मेकिंग वेरी गुड ड्राई मार्टिन्स। वो जो गौतमेला सिटी है वो ड्राई मार्टिन्स बहुत अच्छे से बनाता है। तो एक शाम की बात है, वो नरेटर भी उसी बार पे था जिस बार में वो आदमी आता है। ठीक है, एट दैट एट दैट एट दैट मोमेंट द स्कार्ड मैन जिसके जिसके वो चेहरे पे स्कार था, वो आदमी वापस आया। वो आदमी तो रोज वो बार आता है ना। तो एट दैट मोमेंट द स्कार्ड मैन ये कम्स अप टू हिम अगेन, जस्ट लाइक ही हैज डन मेनी टाइम्स बिफोर टू शो हिज लॉटरी टिकट। उसके सामने आया, राइटर के सामने आया और लॉटरी लॉटरी का टिकट दिखाया। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या। तो राइटर ऐसे करके बोला नहीं, हमको नहीं चाहिए। राइटर बोला नहीं, हमको नहीं चाहिए। And the narrator says that he has already refused to buy tickets many times earlier। और ये नरेटर बोला कि ऑलरेडी तो हम बहुत बार मना कर दिए हैं। तो दिस टाइम ऑल्सो ही सिंपली शेक्स हिज हेड टू से नो। तो इस बार भी उसने ऐसे करके बोला वो मैन को, नहीं हमको नहीं चाहिए, लॉटरी का टिकट नहीं चाहिए। सीधा ऐसे करके बोल दिया, नहीं हमको नहीं चाहिए। However, his friends behave politely and talks to the man। उसका उसका एक फ्रेंड था, ठीक है, वो विलियम सॉमरसेट मॉगम का एक फ्रेंड था सामने में खड़ा। वो उससे पोलाइटली बात कर रहा है, वो उससे पोलाइटली ये बात किया उससे, उस आदमी से जिसका वो चेहरे पे, विलियम सॉमरसेट मॉगम का जो फ्रेंड था वो उससे पोलाइटली बात कर रहा है। अब क्या बात कर रहा है देखिए। सो द नरेटर फ्रेंड ग्रीट्स द स्कार्ड मैन इन ए फ्रेंडली मैनर। सो वो जो नरेटर का जो दोस्त था वो फ्रेंडली मैनर में उससे बात कर रहा है। हाउ आर यू जनरल, वो ऐसे करके बोला, हाउ आर यू जनरल, हाउ इज द लाइफ। मतलब उसका जो फ्रेंड था वो बोला कि कैसे हो जनरल, लाइफ कैसे चल रही है। किसको, स्कार्ड स्कार्ड मैन को पूछ रहा है, जिसका वो चेहरे पे स्कार था ना, उसको ऐसे करके पूछ रहा है कि हाउ आर यू जनरल, हाउ इज द लाइफ।
अरे कैसे हो जनरल, क्या चल रही है लाइफ में कैसे चल रही है, सब कुछ। सो दिस shows दैट ही स्पीक्स इन अ पोलाइटली एंड स्लाइटली फॉर्मल मैनर, मतलब एकदम फॉर्मली बात कर रहा था। और विलियम सॉमरसेट मॉघम देख के चौंक रहा है कि ये मेरा दोस्त किससे बात कर रहा है, और जनरल जनरल क्यों कह रहा है। विलियम सॉमरसेट मॉघम जो मतलब ये नरेटर थे, वो देख के चौंक रहा है कि ये मेरा फ्रेंड किससे बात कर रहा है, और ऐसे ऐसे क्यों बोल रहा है, जनरल जनरल क्यों बोल रहा है उसको बार बार। वो किधर का जनरल है, ठीक है। When the scarred man replies, the life is not so bad, but could be better, the man continues the conversation neutrally. तो वो स्कार वाला जो मैन था, वो स्कार वाला जो मैन था जिसका वो चेहरे पे स्कार था, वो बोला कि हाँ लाइफ तो सही चल रही है, लाइफ तो सही सही चल रही है, लेकिन इससे भी बेहतर चल सकती है, इससे भी बेहतर चल सकती है। लाइफ उतनी भी बुरी नहीं चल रही है, लेकिन इससे भी बेहतर चल सकती है, क्योंकि लॉटरी वॉटरी का टिकट विकेट सेल नहीं हो रहा है बेचारे का, लॉटरी वॉटरी नहीं बिक रहा है बेचारे का, ठीक है। तो इसी बात पे विलियम सॉमरसेट मॉघम चौंक गया कि उसका दोस्त उस आदमी से ऐसे करके फ्रेंडली वे में बात क्यों कर रहा है, और उसको जनरल क्यों बोल रहा है, हाउ, वो जनरल क्यों बोला, ठीक है। तो देन द वो नरेटर्स फ्रेंड्स आस्क टू द स्कार्ड मैन, व्हाट विल यू हैव जनरल, व्हाट विल यू हैव जनरल। फिर मतलब उसका जो दोस्त था, विलियम सॉमरसेट मॉघम का जो दोस्त था, वो बोला कि क्या क्या ड्रिंक करना चाहोगे, क्या पीना चाहोगे। तो स्कार्ड मैन ने बोला कि ब्रांडी पीना चाहूंगा। स्कार्ड ने बोला, स्कार्ड मैन जो था, स्कार्ड मैन जिसका वो स्कार था वो चेहरे पे, तो उसने उसने ये बोला कि हम ब्रांडी पीना चाहेंगे, ब्रांडली। आफ्टर ड्रिंकिंग द मैन पोलाइटली थैंक्स इन स्पेनिश बाय सेइंग, मतलब उसके बाद वो पीने वीने के बाद जब उसको ये ब्रांडी मिल गया, तब वो पीने वीने के बाद थैंक यू बोला कि थैंक यू, सी यू लेटर, ठीक है। मतलब कि वो स्पेनिश वर्ड में थैंक यू बोला। स्पेनिश वर्ड में थैंक यू किस तरीके से बोला जाता है, ग्रेसियास हस्ता लुगो, ऐसे करके बोला, मतलब कि स्पेनिश वर्ड में थैंक यू बोला कि थैंक यू आपने हमको पिलाया, उस कार्डमैन। और ये बुड़बक, ये जो था नॉर्मली विलियम सॉमरसेट मॉघम, ये चौंक रहा है कि मेरा दोस्त इससे इतना फॉर्मली किस तरीके से बात कर रहा है, ड्रिंक व्रिंक सब कुछ ऑफर कर रहा है बेटा को, ड्रिंक व्रिंक सब सब ये पिला विला रहा है, इतना फॉर्मली क्यों बात कर रहा है, ये इसे जनरल क्यों बोल रहा है नॉर्मली। आफ्टर दैट ही क्वाइटली मूव्स अवे एंड स्टार्ट्स ऑफरिंग लॉटरी टिकट्स टू अदर पीपल स्टैंडिंग नियर बाय। उसके बाद वो जो स्कार्ड मैन था वो चला गया और दूसरे दूसरे को लॉटरी वॉटरी टिकट बांटने बांटने लगा, ठीक है, दूसरे को लॉटरी टिकट बांटने लगा। फिर उसी के बाद वो नरेटर जो था विलियम सॉमरसेट मॉघम, वो अपना दोस्त को पूछा कि तुम इसको जानता है क्या, अरे तुम इसको जानता है क्या, तो तुम इससे इतना फॉर्मली क्यों बात कर रहा था, तुम इसको मतलब कि इसको इसको तुम इतना अच्छे से पिलाया, तुम इसको जनरल क्यों बोल रहा था। मतलब विलियम सॉमरसेट मॉघम अपना दोस्त को पूछ रहा है कि तुम इस स्कार वाला आदमी को जानता है क्या, इसका चेहरे पे तो इतना बड़ा स्कार है, इसको तुम जानता है क्या, और तुम इसको जनरल वेनरल क्यों बोल रहा था, क्या है वो, ऐसे करके पूछ रहा है। आफ्टर सीइंग हिम द नरेटर बिकम्स वेरी क्यूरियस, ही आस्क हिज फ्रेंड हु इज दैट मैन। और इसके फेस में इतना भयानक चोट कैसे लगा, ये आदमी कौन है, ये आदमी को तुम जानता है क्या, ये आदमी कौन है, और तुम इसको जनरल वेनरल क्यों बोल रहा है, और इसके चेहरे पे इतना बड़ा स्कार कैसे हुआ। तो दिस shows द नरेटर इज डीपली इंटरेस्टेड इन नोइंग द स्टोरी बिहाइंड द स्कार, मतलब कि नरेटर को जानना था कि उस आदमी के चेहरे पे स्कार कैसे हुआ, उस आदमी के चेहरे पे इतना बड़ा चोट कैसे लगा। अब उसका फ्रेंड एक्सप्लेन कर रहा है, कौन, विलियम सॉमरसेट मॉघम का फ्रेंड अब एक्सप्लेन करेगा कि क्या हुआ था, उस आदमी के चेहरे पे स्कार कैसे आया, सब कुछ एक्सप्लेन करेगा, तो सुनिएगा जरा ध्यान से। सो द फ्रेंड एक्सप्लेन्स दैट द मैन इज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन। उसका फ्रेंड ने विलियम सॉमरसेट मॉघम यानी कि वो विलियम 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 सॉमरसेट मॉघम को बताया कि सुनो, ये ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, ये स्पेशल आदमी है, ये कोई ऐसा वैसा ऑर्डिनरी आदमी नहीं है जैसा तुम देख रहे हो इसको, ये स्पेशल आदमी है, ये निकारागुआ से है, ठीक है, निकारागुआ से है, ही इज फ्रॉम निकारागुआ, ही वॉज वंस ए रेवोल्यूशनरी जनरल। ये एक टाइम पे ये एक ये एक टाइम पे रेवोल्यूशनरी जनरल था। कौन, वो जो स्कार वाला आदमी था, वो जो स्कार वाला आदमी था ना, उसके बारे में उसका फ्रेंड बता रहा है कि ये एक टाइम पे रेवोल्यूशनरी जनरल था। ही फाउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उसने
उसकी बस यही गलती थी कि उसने उसने सरकार के विरुद्ध फाइट किया, उसने सरकार के अगेंस्ट फाइट किया। तो बट लेटर हिज आर्मी लॉस्ट, तो ये बाद में उसका आर्मी जो है वो हार गया। ही वॉज कैप्चर्ड, ही वॉज सेंटर्न टू डेथ। लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में उसका आर्मी हार गया और उसको कैप्चर कर लिया गया और उसको कोर्ट में फांसी की सजा सुना दी गई, फांसी की सजा सुना दी गई उसको। ठीक है। तो जब वो नरेटर जो था, जब वो नरेटर जो था अपना फ्रेंड को पूछा कि तुम इसको जनरल वेनरल क्यों बोल रहा है, तुम इसको ब्रांडी ब्रांडी क्यों 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 पिला रहे है इसको, इससे फॉर्मली क्यों बात कर रहा है, तो उसका फ्रेंड ने बोला कि ये ऐसा वैसा आदमी नहीं है, ये निका निकारागुआ से आता है, ठीक है, ये प्लेस से आता है ये, और ये ऐसा वैसा आदमी ने, ये एक रेवोल्यूशनरी जनरल है, ये अपने ही सरकार के अगेंस्ट चला गया, ये अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट चला गया और ये फाउट किया, और इसकी आर्मी जो है वो हार गई, और इसकी आर्मी जब हारी तब इन सबको कैद में ले लिया गया और इन सबको फांसी की सजा सुना दी गई, इन सबको फांसी की सजा सुना दी गई। किसको, वो स्कार्ड मैन को, स्कार्ड मैन को बेटा फांसी की सजा सुना दी गई। अब बात आता है कि भैया फांसी की सजा सुना दी गई तो ये ऐसे घूम कैसे रहा है शहर में, जब फांसी की सजा सुना दी गई तो ये ऐसे घूम कैसे रहा है, उसके पीछे एक कहानी है, सुनो जरा ध्यान से। सो द फ्रेंड वो कंटिन्यूज टू स्टोरी, तो फ्रेंड वो कंटिन्यू कर रहा है स्टोरी को। एंड द मैन एंड हिज कंपेनियंस वेर केप्ट इन जेल बिफोर एग्जीक्यूशन, तो इन सबको ना जेल में लेके चला गया, ठीक है सब, क्योंकि फांसी की सजा हो गई थी ना, उसकी तो आर्मी लॉस्ट हो गई थी, वो कैप्चर हो गया था, तो फांसी की सजा हो गई थी उसके और उसकी टीम को। तो उसको और उसकी टीम को जेल में लेके चला गया, जेल में लेके वो लोग चले गए, ठीक है, कौन, वो जेलर। इंस्टेड ऑफ बीइंग स्केयर्ड ये दे वेर काम, ठीक है, तो जेल में जो वो लोग गए ना, तो जेल में लोग जो जाते हैं तो वो लोग डरते हैं, लेकिन उन लोगों के बीच में कोई डर नहीं था, मतलब वो जो स्कार्ड मैन था और उसके जो वो टीममेट्स थे, उन लोग में कोई भी डर नहीं था, वो लोग एकदम चिल थे, एकदम चिल थे, एकदम काम थे। इतने वो चिल थे कि वो लोग गेम खेल रहे थे, पोकर, पोकर बोल के जो गेम होता है ना, पोकर, पोकर मतलब कार्ड्स, वो कार्ड्स खेल रहे थे, इतने वो चिल थे। मतलब वो बेटा को जेल में लेके चला गया, लेकिन फिर भी वो चिल होके एकदम पोकर वोकर खेल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको और उसके टीममेट्स को कोई फर्क वरक नहीं पड़ा, ठीक है, यूजिंग मैचेस एज चिप्स, ठीक है। एंड द मैन इवन सेड ही हैड नेवर हैड सच बैड लक इन हिज लाइफ, ठीक है। वो जो मैन था, वो मैन बोल रहा था नॉर्मली कि इससे 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 बड़ा बैड लक मेरा कुछ नहीं है, ठीक है, इससे बड़ा बैड लक मेरा कुछ नहीं है। जब मतलब कि हार वार गया ना, जब मतलब कि पोकर वोकर हारने लगा, जब ये पोकर का गेम जब वो हारने वारने लगा, बोला कि इससे ज्यादा मेरा किस्मत कभी खराब हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये पोकर का गेम खेल रहा हूँ जेल में, जेल में मैं पोकर का गेम खेल रहा हूँ और मैं हार रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो, फिर द नेक्स्ट मॉर्निंग सोल्जर्स केम, नेक्स्ट मॉर्निंग सोल्जर्स आए एंड टुक देम आउट ऑफ द जेल। नेक्स्ट नेक्स्ट मॉर्निंग सोल्जर्स आए और बोले जेल से बाहर निकलो, क्योंकि अब तो उसको फांसी वासी पर चढ़ाना है ना, अब तो उस कार वाला मैन को फांसी वासी पे चढ़ाना है। तो मेड देम स्टैंड अगेंस्ट ए वॉल, तो दीवार के सामने सबको खड़ा किया, दीवार के सामने जेलर लोग जो था दीवार के सामने सबको खड़ा किया। एंड दे वर रेडी टू द शॉट, मतलब उसके बाद शायद उसको गोली वोली से मार देगा, गोली वोली से मार देगा, फांसी पे नहीं, शायद गोली वोली से मार देगा, गोली से मारने का उधर रिवाज है शायद। तो बट वो देर वॉज ए डिले बिकॉज द जनरल हैज नॉट अराइव्ड येट, ये डिले इसीलिए हो रहा था क्योंकि जनरल अभी तक आया नहीं है, जनरल अभी तक आया नहीं है, वहां का जो जनरल है, वहां का जो पुलिस वो कमिश्नर है, वो अभी तक आया नहीं है, वो आएगा, वो परमिशन देगा कि इसको इसको मारो गोली फिर ना, इसीलिए वो डिले हुआ, ठीक है। सो बट वो देर वॉज ए डिले बिकॉज द जनरल हैज नॉट अराइव्ड येट। तो ड्यूरिंग द डिले द मैन सेड, वो जो स्कार्ड वाला आदमी था वो बोला कि तब तक मैं सिगरेट फिगरेट पी लेता हूँ, ये बेटा पुलिस पुलिस कमिश्नर जब तक आएगा तब तक मैं सिगरेट फिगरेट पी लेता हूँ, जब तक वो जनरल आएगा तब तक मैं सिगरेट विगरेट पी लेता हूँ आराम से, उसके बाद जो करना होगा, ठीक है। सो ड्यूरिंग ड्यूरिंग द डिले द मैन सेड आई हैव टाइम टू स्मोक अनदर सिगरेट, तो दिस सोर्स इज ब्रेवरी एंड काम नेचर, मतलब वो बहुत काम था, चिल था एकदम, उसको जेल में लेके गया, वो मरने वाला है, उसको शॉर्ट कर देने वाला है, मार देने वाला है, फिर भी वो कितना काम है। वो बोल रहा है अभी तक पुलिस कमिश्नर आया नहीं, अभी तक वो जनरल आया नहीं, हम अभी एक काम करते हैं सिगरेट फिगरेट फूक के आते हैं।
मतलब वो जो स्कार वाला आदमी था वो कितना चिल था, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो, व्हेन द जनरल अराइव्ड ही फॉलोड द रूल्स एंड आस्क्ड, अचानक से फिर वो जनरल आया, ठीक है। फिर वो जनरल वनरल आया, तो जितना भी रूल्स रेगुलेशन प्रोसीड्योर फॉलो करना होता है एक तो जनरल को, एक तो पुलिस पुलिस कमिश्नर को, जितना भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो वॉलो करना होता है तो वो किया। और पूछा सबसे कि डू यू हैव एनी लास्ट विश, वो सारा का सारा कैदी से पूछा, वो स्कार्ड मैन को इंक्लूड करके, वो जो स्कार्ड मैन था उसके साथ जो कंपेनियन थे उस सबसे पूछा कि तुम लोगों की कोई आखिरी इच्छा है, अगर कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। सबने ना बोल दिया, लेकिन वो स्कार्ड मैन ने बोला कि हाँ मेरी है आखिरी इच्छा है। सारे के सारे उसके जो टीममेट्स थे वो बोल दिया नहीं नहीं कोई आखिरी वाखिरी इच्छा नहीं है, मारो फटाफट हमको, हमको मारो, हमको मार के खत्म खत्म करो। लेकिन वो स्कार्ड मैन जो है वो बोला कि हाँ मेरा एक तो आखिरी इच्छा है, मेरा आखिरी इच्छा ये है कि आई वॉन्ट टू से गुड बाय टू माई वाइफ, कि मैं अपनी वाइफ को एक लास्ट गुड बाय बोलना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ से एक गले मिलना चाहता हूँ, मेरी जो पत्नी है, मेरी आखिरी इच्छा ये है, स्कार्ड मैन ने बोला मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं अपनी वाइफ से लास्ट गुड बाय बोलना चाहता हूँ, ठीक है। एंड द जनरल एग्रीड एंड अलाउड इट, वो जनरल ने बोला कि कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट से को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट का हम लोग टाइम 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 दे रहे हैं, अपना वाइफ से तुम लोग मिल लो, ठीक है। उसका वाइफ वो जेल के बाहर ही खड़ी थी, उसका वाइफ जेल का बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। तो उस कार्डमैन बोला कि हम लास्ट टाइम अपनी वाइफ से मिलना चाहते हैं, उसको हगी करना चाहते हैं, उसको किसी करना चाहते हैं। तो जनरल ने एग्री कर दिया और अलाउ कर दिया, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कर लो कर लो कर लो, तुम भी क्या याद रखोगे, तुम्हारा लास्ट विश हम पूरा कर देते हैं। पुलिस कमिश्नर वो जो थे वो एग्री कर दिए, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो, ए वोमन एंटर्ड द यार्ड्स, एक औरत अचानक से आई, एक औरत अचानक से आई जेल में, वो बहुत यंग थी, वो बहुत ब्यूटीफुल थी, हाँ वो जो औरत आई वो बहुत यंग थी, वो बहुत ब्यूटीफुल थी, कौन थी, स्कार्ड मैन की वाइफ थी, स्कार्ड मैन की वाइफ थी, ठीक है। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर एक वुमेन एंटर हुआ अचानक से, वुमेन उस जेल में एंट्री वेंट्री ली, वो बहुत यंग थी, वो बहुत ब्यूटीफुल थी, वो ब्लैक क्लोथ्स पहनी थी, मतलब एकदम काला वाला कपड़ा वपड़ा पहनी थी, ठीक है, एकदम काला वाला कपड़ा पहनी थी, यंग थी ब्यूटीफुल थी, कौन थी वो, स्कार्ड मैन की वाइफ, स्कार्ड मैन की वाइफ। सी लुक्ड वेरी इमोशनल एंड डिस्ट्रेस, वो बहुत इमोशनल थी कि मेरा मेरा पति मर जाएगा आज, मेरा पति मर जाएगा, वो बहुत इमोशनल थी, बाबू मेरे बाबू, मेरा पति मर जाएगा, वो बहुत इमोशनल थी। सी रैन टुवर्ड्स हिम विद द लव एंड पेन, वो दौड़ते दौड़ते गई, वो दौड़ते दौड़ते गई, बाबू मेरा बाबू, मेरा प्लीज गला वाला लग जाओ, तो गला वाला लगी एकदम, हक की। सो द वुमन हग्ड द मैन टाइटली, ही ऑल्सो हेल्ड हर क्लोज एंड किस्ड हर, मतलब वो जो वुमन थी वो ऐसे करके मतलब हक की, वो किस भी की उसको, स्कार्ड मैन को, क्योंकि वो उसका हस्बैंड था ना, वो दुख वुख था, बाबू मेरा बाबू आज मर जाएगा, ऐसे करके हक की किस की नॉर्मली उसको, ठीक है। इट लुक लाइक ए फाइनल गुड बाय फुल ऑफ लव, एवरीवन वाचिंग द फेल्ट इमोशनल, सब कोई इमोशनल इमोशनल हो गया ऐसा प्यार देख के, सब कोई इमोशनल हो गया ऐसा प्यार देख के, वो लड़की भी रो रही थी और वो लड़का भी ऐसे करके रो रहा था, और वो लड़की जो थी वो लड़की दौड़ते 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 करके मिली, वो गला वाला मिली स्कार्डमैन का, स्कार्डमैन की वाइफ थी ना इसीलिए। इट सीम्स लाइक प्योर लव एंड सैडनेस। अब क्या हुआ सुनो, अब वो जो स्कार्ड मैन था वो बेटा, वो चाकू वाकू निकाला कहीं से, ऐसे करके अचानक से चाकू निकाला और भोंक दिया अपनी वाइफ के गले में, और अपनी वाइफ के गले में अचानक से भोंक दिया, जब जब ऐसे करके उसकी वाइफ, जब वो गले वाले में मिल रहा था ना, बाबू मेरा बाबू ऐसे करके, तो पता नहीं कहां से वो जो आदमी था, स्कार्ड मैन जो था, वो चाकू निकाला अपनी वाइफ का ही गला में ऐसे करके भोंक दिया। भोंकने का रीजन क्या था पता है, भोंकने का रीजन ये था कि मैं अगर मर जाऊंगा, असली असली रीजन ये था कि स्कार्डमैन अगर मर जाएगा तो वो जो वुमेन है किसी और लड़के से शादी कर लेगा, इसीलिए उसको भोंक दिया, ठीक है। ब्लड वो केम आउट एंड सी डाइड क्विकली, मतलब वो मर गई, वो मर गई, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया ऐसा ऐसा क्यों हुआ, एवरी वन अराउंड वॉज शॉक्ड एंड हॉरिफाइड, मतलब सब कोई शॉक हो गया था, अचानक से ये क्या हुआ, ये स्कार्ड मैन जो अपनी वाइफ से मिलना चाहता था, उसकी वाइफ आई और उसकी वाइफ बड़ी इमोशनल हुई, हक की किस की उसको, उसको ही मार दिया इसने, उसको ही चाकू वाकू निकाला मार दिया अचानक से, और उसकी वाइफ मर गई, उधर ही की उधर, उधर ही की उधर वो डेड, ठीक है।
एवरीवन अराउंड वाज शॉक्ड एंड हॉरिफाइड। द सोल्जर्स रश्ड फॉरवर्ड, मतलब अचानक से सैनिक वैनिक सब आ गए, पुलिस सब आ गए, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ अचानक से। एंड द वुमन फेल अनकॉन्शियस, ब्लड कुड नॉट बी स्टॉप एंड द ऑफिसर कंफर्म्ड शी इज डेड। अचानक से पता चला, ऑफिसर ने ये कंफर्म किया कि ये मर गई, ये मर गई, इसको इसको मार दिया ये स्कार मैन ने, ये मर गई। फिर वो जनरल जो थे, वो जनरल जो थे, जो फांसी वासी के सजा वजा सुना रहे थे, जो जिसने जिसने ये बोला था कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो वो जनरल उससे पूछा स्कार्ड मैन से कि तुमने ऐसा क्यों किया। जनरल ने वो स्कार्ड मैन से पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपनी वाइफ को क्यों मारा। वो मैन, वो जो स्कार्ड मैन था, वो रिप्लाई दिया, बिकॉज आई लव्ड हर, क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और मैं नहीं चाहता था कि मैं मरने के बाद वो किसी और मर्द से शादी वादी करे। वही रीजन था, बिकॉज आई लव्ड हर, बिकॉज आई लव्ड हर, बिकॉज मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसके बिना मैं नहीं रह सकता था, और वो भी मेरे बिना नहीं रह पाएगी। ठीक है, मतलब इसका मतलब ही किल्ड हर बिकॉज ही लव्ड हर, ही डिडंट वांट हर टू सफर आफ्टर द डेथ, इट सोस ए स्ट्रेंज एंड एक्सट्रीम फ्रॉम द फॉर्म ऑफ लव। मतलब वो ये नहीं चाहता था, वो ये नहीं चाहता था कि मेरी मेरी वाइफ को कुछ सफर करना पड़े, मेरी मेरी वाइफ को डिप्रेशन में जाना पड़े, रोना पड़े, इसके लिए उसकी वाइफ को भी उसने मार दिया कि हम तो मरने ही वाले हैं, हमको तो फांसी की सजा होने ही वाली है, हम तो शॉर्ट हो ही जाएंगे अभी, लेकिन अपनी वाइफ को भी मार दिया उसने इसीलिए। ठीक है, एंड द जनरल स्टेड साइलेंट फॉर द सेम टाइम सम टाइम एंड थॉट डीपली। फिर वो जनरल जो थे, उसका बात सुन के, उस कार्ड मैन का बात सुन के एकदम साइलेंट हो गए, चुप हो गए और सोचने लगे क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब जनरल यहाँ पे मास्टर कार्ड खेल दिए क्या, कि दिस इज ए नोबल गेस्चर, आई कैन नॉट एग्जीक्यूट दिस मैन। वो जनरल ऐसे करके बोले कि अरे ये कितना इमोशनल स्टोरी है, मैं तुमको नहीं मार सकता स्कार्ड मैन, मैं तुमको नहीं मार सकता। अब देखो कितना बड़ा लॉल हो गया उसके साथ, अपनी वाइफ को इसीलिए वो मारा, अपनी वाइफ को मार दिया इसीलिए कि हम तो मरने वाले हैं, मेरी वाइफ को भी लिपटा देता हूं। और बेटा अब जनरल उसको छोड़ दिया ऐसे ही, जनरल उसको छोड़ दिया ऐसे ही कि हम इस आदमी को नहीं मार सकते, बहुत इमोशनल हो गया, मैं इतना ज्यादा प्रेम करता है, हम इस आदमी को नहीं मार सकते। ही रिस्पेक्टेड द मैन करेज एंड इमोशन एंड द मैन वाज फ्रीड। उसको मतलब छोड़ दिया गया ऐसे ही, फ्री फ्री कर दिया गया, मतलब कि जेल वेल से निकाल दिया गया। बोला कि आप जा सकते हो, बहुत इमोशनल हो गया वो जनरल फिनरल। बोला कि हम तुमको नहीं मार सकते, हम आपको नहीं मार सकते, सॉरी, बिकॉज मेरे आंख से आंसू आंसू निकल गए। कितना उच्च विचार है आपकी, कितनी उच्च फीलिंग है। अब कितना बड़ा लॉल हुआ उसके साथ, बोलो, स्कार्डमैन के साथ। अपनी वाइफ को उसने मार दिया इस इस वाले चक्कर में कि हम तो अभी मरने ही वाले हैं, मेरी वाइफ भी मर जाएगी, और फिर उसको ही नहीं मारा, उसको ही लास्ट में बच गया, वही लास्ट में बच गया। एंड द फ्रेंड फिनिशेस द स्टोरी, द नरेटर आस्क। अच्छा, तो ये फ्रेंड जो है वो फिनिश कर दिया स्टोरी। तो विलियम सॉमरसेट मॉघम पूछे, अच्छा दोस्त, इसमें तो तुमने बताया ही नहीं कि ये स्कार जो है, ये जो मुंह पे जो स्कार है इतना बड़ा, ये कैसे आया, इसमें ये कहां पता चला कि ये जो मुंह पे जो इतना बड़ा स्कार है वो किसका है, हाउ डिड ही गेट द स्कार। वो आंसर दिया, फ्रॉम ए जिंजर बॉटल दैट बर्स्ट। जब एक अल्कोहल का बॉटल था, जब एक अल्कोहल का बियर का बॉटल था ना, वो जब बर्स्ट किया, तब उस पे उसका मुंह पे रिएक्शन आ गया। ठीक है, अल्कोहल का जो बॉटल था जब वो फूटा, तो जब वो पूरा बर्स्ट बर्स्ट किया, तो उसके उसके मुंह पे ये चोट लग गया, उसके मुंह पे स्किन पे ये चोट लग गया। ठीक है, तो ये आंसर था नॉर्मली, कि कहां का बात कहां आ गया नॉर्मली। अब वो नरेटर सोच रहा था कि कोई वॉर वॉर में पार्टिसिपेट किया होगा वो शायद, लेकिन वो चीज वॉर वॉर से नहीं आया था, जब एक बियर का बॉटल फटा उससे उसको स्कार आया। और उसके साथ कितना बड़ा लॉल हुआ दोस्तों, किसके, स्कार्ड मैन के साथ। तो वो सोचा कि मैं अपनी वाइफ को मार देता हूं क्योंकि मैं तो मरने ही वाला हूं, और उसको जनरल ने या कमिश्नर ने छोड़ ही दिया, उसको उसको तो बड़ी बड़ी ही कर दिया, उसको बोला नहीं नहीं हम आपको नहीं मार सकते, सो सॉरी, उसको फ्री कर दिया बेचारा। इसीलिए वो डिप्रेस्ड रहता है अभी धीरे धीरे करके। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सब कहानी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और ये बताओ, एमसीक्यूज चाहिए तो एमसीक्यूज के लिए कमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।